तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे परम्पराम्। आप सभी को, आप सभी के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मेरा ख्याल है हम लोग थे 25 पे। जी जी, अभी तक हमने देखा, उन्होंने कहा ओम तत्सत। ओम तत् और सत, ये परमात्मा को इन नामों से वेदों में, शास्त्रों में, ब्राह्मणों में और भिन्न भिन्न याज्ञिक क्रियाओं में कहा गया। और सभी मंत्रों के उच्चारण से पूर्व ओम शब्द को कहा गया ये परमात्मा का ही रूप है। और यदि हम उसका अक्षर ब्रह्म देखें तो ये वेद सारे अक्षर ब्रह्म है, अक्षर है, अक्षर परमात्मा का रूप है जिसका कभी क्षरण हो नहीं सकता। कोई इसे चुरा नहीं सकता, कोई इसे ले नहीं सकता, कोई इसे बांट नहीं सकता। ये अक्षर और अक्षुण्ण है। अक्षर जिसका क्षरण न हो, अक्षुण्ण जो ऐसा ही रहे। तो उसके बाद उन्होंने बताया तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब कुछ है। कल मैंने बताया था तत् किम तत् स तत् याम अहम अन्वेक्ष्यामः, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम तलाश कर रहे हैं, जो हमारा परम पिता है, जिसके घर पर हमें वापस जाना है, जिसने रिटर्न टिकट देके भेजा है कि मैं गाड़ी भी भेजूंगा, टिकट तुम्हारे हाथ में है और इस टिकट को तुम संभालो या न संभालो, गाड़ी आ जाएगी, बैठ जाना। वो तुमसे इस टिकट को मांगेगा नहीं, लेकिन आपको टिकट दे के भेजी। उस तत्व के लिए कहा गया कि तत् इति अभिसंधाय, उस तत्व को जिस नाम से कहा गया वो परमात्मा ही सब कुछ है। इस भाव से बिना फल की इच्छा किए, अभिसंधाय फलन, बिना फल की इच्छा किए यज्ञ तप क्रिया दान, ये सारी क्रियाएं की जानी चाहिए। और ऐसी क्रियाएं कौन कर पाता है? ऐसा कल्याण चाहने वाले पुरुष कर पाते हैं। अर्थात पुरुष का अर्थ नारी और पुरुष से नहीं है, पुरुष का अर्थ इस देहधारी से है, जो इस देह में आया है, जो कल्याणकारी लोग हैं, जो सत्य पर जीते हैं, जो सत्य पर जीते हैं, जो सात्विक वृत्ति से रहते हैं, वो लोग इस तरह का कल्याण कर पाते हैं। कैसा? यज्ञ तप दान और क्रिया इत्यादि जो अभी तक 20 श्लोकों में बताए गए, सारी बातें बताई। सबसे पहले प्रभु ने बताया कि किस तरह जो शास्त्र विधि को नहीं मानते और श्रद्धा पूर्वक सब काम करते हैं, उनका क्या हाल है, वो उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि सात्विक वृत्ति वाले किस तरह के लोग होते हैं, और उन्होंने कहा यजन्ते सात्विका देवान, कि सात्विक लोगों का जो यजन है वो देवताओं के प्रति है और उसमें किसी फल की इच्छा नहीं है, उसमें किसी परमार्थ की इच्छा है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए
कुछ कर गुजरने का साहस है, कुछ भी करने का एक विनम्र प्रयास है, कुछ करने के बाद मुंह उठाने की बात नहीं है, अहंकार आने की बात नहीं है, दंभ की बात नहीं है, पाखंड की बात नहीं। वो जो कल्याणकारी कार्य है, उस कार्य को करने वाले आहार भी कैसा करते हैं? सत्व रजस तम इति आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ऐसा तो वो खाना खाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो उनका दान है वो कैसा है? वो ऐसा है कि किसी के कल्याण के लिए है, देश काल और पात्र के साथ है, किसी फल की इच्छा के साथ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी वाणी कैसी है? कहा अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं चयत, कि वो अनुद्वेगकारी वाणी बोलते हैं, उनकी वाणी को सुनने के बाद किसी को कष्ट नहीं होता, किसी को उबाल नहीं आता, उद्वेग नहीं होता, सत्य बोलते हैं लेकिन प्रिय बोलते हैं। ये नहीं कि ठोक के कह दिया मैं सच बोलता हूँ जिसको जैसा मर्जी लगे, ये सत्य नहीं, ये अप्रिय, इससे अच्छा ना बोलो, लेकिन अप्रिय झूठ भी मत बोलो, प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातन, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। हम कभी किसी को बुरी बात नहीं कहते। इवन किसी को किसी की डेथ भी बतानी होती है ना, हम पहले उससे इधर उधर की बात करते हैं, अपने दुख को नीचे करके। हम क्या कहते हैं? और सुनाओ क्या हाल चाल है, क्या कर रही थी, तूने खाना खा लिया क्या? फिर हम बताते हैं अरे भाई फलाने के साथ ऐसा हो गया। हम पहले पूछते हैं खाना खाया या नहीं खाया, मन तृप्त है कि नहीं है, क्षुधाग्रस्त तो नहीं, तो हम कहते हैं पहले खाना खा लो, चला कुछ खाते हैं पहले। हमें भूख नहीं है, हम तब भी उसके साथ खाते हैं। फिर हम उसे खाना खाने के बाद बड़े आराम से बताते हैं, सुन यार ऐसा हो गया, अरे तूने पहले नहीं बताया, अरे भाई तुमने खाना तक नहीं खाया था, फिर तुम खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? क्योंकि ये सब जानते हैं कि मृत्यु हो, जन्म हो, जरा हो, व्याधि हो, दुख हो, तकलीफ हो, खाना तो खाया ही जाए। ये हमारे साथ लगा है और इससे ईमानदार भी कोई नहीं, एक बार भर जाए फालतू नहीं खिला सकता। तो सबसे पहली तो यही एक जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह से करते हैं। फिर उन्होंने कहा तप कैसा है? तो देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम, वो शरीर से ऐसा तप कर, उनका शरीर भी एक तप के समान है। वो शारीरिक तप कहलाता है जब हम किसी के प्रति अच्छे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, शौच का, अपने शुचिता का प्रयोग करते हैं, आंतरिक और बाह्य शुचिता को रखते हैं, तो उसको शारीरिक तप कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि विधिहीनम सृष्टान्नम, सॉरी गलती हो गई, मन प्रसाद सौम्यत्म मूलमात्म निग्रह, कि मन की प्रसन्नता, शांति का भाव और भगवत चिंतन करने वाला हृदय, वो होता है। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि जितना मर्जी कर लो, जब तक आप दान नहीं करते हो, इसीलिए हमारे यहाँ कुछ भी खिलाने के बाद, कुछ भी देने के बाद, तृप्ति के बाद उसमें हमारा अहम न जागृत हो जाए, हाँ बने, हमारा अहम न जागृत हो जाए, इसके लिए हम उसे कुछ देते हैं। दक्षिणा देने का ज्ञान है हमारे। हम खाली खाना नहीं खिलाते, हम उसको फिर कुछ दे के विदा करते हैं, कुछ फल देते हैं। और फल के लिए तो यहाँ तक कहा गया माँ, मौसी, बुआ, मित्र, इनके घर से अगर फल मिले तो कभी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे फल बड़े प्रेम से दिए जाते हैं।
बिना किसी भावना के दिए जाते हैं, बिना किसी फल की आकांक्षा के दिए जाते हैं। इन फलों को मन से ग्रहण करना चाहिए। ये वास्तविकता में फल है, इनको ग्रहण करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इस तरह का जो भी कुछ यज्ञ, दान, तप, क्रिया इत्यादि है, ये जो मोक्ष की आकांक्षा के साथ है, यानी प्रभु की प्राप्ति के निमित्त उस रास्ते पर चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, उधर की कामना रखते हैं, वहां का लक्ष्य साधा है, ऐसे लोग जो हैं वो सभी कल्याणकारी माने गए, कल्याण की इच्छा के साथ माने गए। ऐसे लोगों के साथ जो है तत्व जुड़ा है, परमात्मा का नाम इन्हीं से जुड़ा है, और यही लोग मोक्षकांक्षी भी हैं। ऐसे ही लोग मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात ये प्रभु के नजदीक हैं और प्रभु की प्राप्ति मरणोपरांत इनको होती है। इसलिए यज्ञ, दान, तप, क्रिया इत्यादि जो सात्विक वृत्ति के लक्षण हैं, उन सभी के साथ ये इन क्रियाओं को करते, और इन्हें कल्याणकारी पुरुष कहा गया, कल्याणकारी देहात्मा कहा गया, कल्याणकारी आत्माएं कहा गया। फिर उसके बाद प्रभु कहते हैं तत् बता दिया, अब सत्य की बारी है। ओम पहले बताया कि ओम क्या है, ओम इत्युदाहृत्य, जो ऐसा कहा गया कि ये वेद है, अक्षर ब्रह्म है, और ये परमात्मा का नाम है हर जगह, हर मंत्र से पहले, इसीलिए ओम का विधान है। ओम एक ऐसा शब्द है जो तीनों जगहों से बोला जाता है, तीनों चक्रों से बोला जाता है। इसमें तीनों भाग जो चक्रों के हैं वो इसमें समाहित हैं। और फिर उन्होंने कहा सत, तो सत तत्, ओम तत् सत, तत् के लिए कहा कि यज्ञ, दान, तप, क्रिया बिना फल के जब की जाती है और सबके प्रति कल्याण की भावना रखी जाती है, वो है तत्। अब बता रहे हैं कि सत क्या है। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्शब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधु भावे च, वो जो सत का भाव है, जो परमात्मा सत्य भाव में है, जो श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, सद्भावे साधु भावे, साधुता के भाव में जिसका प्रयोग होता है, जो सत्य के भाव में प्रयोग होता है, और प्रशस्ते कर्मणि तथा, जो अच्छे कर्मों की ओर प्रशस्त है, ऐसी जगह प्रयोग होता है। सच्शब्द पार्थ युज्यते, वो सारा शब्द पार्थ सत्व है, वही सत्य है। तत्, ओम, तत्, सत, इन तीन तरह के शब्दों को एक एक श्लोक के माध्यम से प्रकट किया है कि इनका अर्थ क्या है। इनका अर्थ है कि उस तत्व को, उस सत को, उस ओम को उतनी ही श्रद्धा, भक्ति और कल्याणकारी माना जाए जितना कल्याणकारी वो है। और वो क्या है, अक्षर ब्रह्म भी है। और उस अक्षर ब्रह्म में जो शास्त्र विहित शुभ कर्म है, उनको करने का विधान है। केवल करने का विधान नहीं है, न किए जाने वाले कर्मों का त्याज्य भी है। नहीं करनी है बिना किए जाने वाले कर्म, तभी ये बात ओम तत्सत इति ऐसा कहा जाएगा। और उन्होंने फिर कहा यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। उन्होंने कहा कि यज्ञ, दान और तप,
जो भी जिस स्थिति में है, सत इसी प्रकार कहा गया है। यज्ञ, दान और तप, ये तीन तीन तरह के प्रभु ने बताए 20 श्लोकों में, और उनके बारे में कहा कि सत्य कैसे वाले हैं, जो यज्ञ, दान, तप, जो जिस स्थिति में है। सत्य की स्थिति वो कही गई जब ये सारा कुछ परमात्मा के लिए किया जाए, अपने लिए नहीं। मैं, मेरा, आसक्ति, मन प्रिय भाव जब समाप्त हो जाता है, इदन्नमम की भावना से जब कुछ काम किया जाए, हमारे जितने यज्ञ तप हवन होते हैं, उसमें जब हम आहुति देते हैं तो हम कहते हैं इदन्नमम, अर्थात ये मेरा नहीं है। हम अपनी हर भावना को, हर श्वास को, हर शब्द को एक भाव देते हैं इदन्नमम, कि ये मेरा नहीं है। इदन्नमम इदम इंद्राय, इदन्नमम इदम बृहस्पत्याय, इदम प्रजापत्यै, इदं देवाय, इदन्नमम। जब ये यज्ञ, दान, तप क्रियाएं बिना अपने ममता, ईर्ष्या, अहंकार से रहित होती, तीन ही चीज थी ना, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मना। तो ये जो तीन नरक के दरवाजे थे, उनको छोड़कर जब परमात्मा के लिए ये तीनों कार्य किए जाते हैं, जिसमें स्व का भाव ना होकर पर का भाव होता है, समाज का भाव होता है, देश का भाव होता है। हमारे यहाँ तो धर्म को हर जगह, बिना धर्म का कुछ है, धर्म कहा ही किसको गया, जो मेरा स्वभाव है। और मेरा स्वभाव क्या है, आग का स्वभाव है जलाना, प्राणी का स्वभाव है अपने घर उतनी ही शुचिता पवित्रता से जाना। कौन सा घर, जिस घर से आए हो, जब वहां से निकले थे, गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, तब तो बहुत राम राम जपा था भाई। इतना राम 9 महीने जपा था कि जब आप बाहर आए तो प्रत्येक प्राणी मात्र आपको देखकर खिल उठा। और आज आप बिना राम के हो गए तो आपको स्वयं से भी हंसी नहीं आती, अपना चेहरा देख के भी नहीं खिलते हो। और यही तुम्हारा चेहरा देख के दुनिया खिल गया करती थी। क्यों उस स्वाभाविकता से अलग हो गए भाई? अपनी उसी स्वाभाविकता में लौटो, अपने बचपने को जाने मत दो। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब आपका जाके बोतल के निपल से दूध पियोगे। इसका अर्थ है हम अपने हृदय से उतने ही निर्मल और पवित्र हो जाएं कि हमारा चेहरा देखते ही किसी सामने वाले व्यक्ति को शांति मिल जाए। धर्मराज युधिष्ठिर जिस समय नरक के दरवाजे पर गए तो सब लोगों की एक आवाज आई, प्रभु 2 मिनट और रुक जाओ, बहुत शांति मिल रही है। महाभारत का युद्ध लड़के गए थे, फिर भी उनमें वो शांति थी, वो अंदर से पवित्र थे, वो अंदर से चैतन्य थे, वो अंदर से बच्चा थे। उनके अंदर एक नैसर्गिक हंसी थी। उस नैसर्गिकता के साथ हम पैदा हुए थे। जो भी हमें देखता था, अरे वाह कैसे खिलते थे हम। और इस चीज को देखना हो, किसी बच्चे को देखो, बेशक किसी का भी हो, तब हम जात पूछने हैं। हमें तो सुअर के बच्चे को देख के भी कितना अच्छा लगता है ना। बच्चा तो उसका कितना सुंदर होता है, सफेद सफेद गुदा गुदा सा। वैसे आप जितना मर्जी सुअर से परहेज करते हो, लेकिन जो उसका छोटा बच्चा होता है, कभी भी आप देखो, वो 9 महीने की तपस्या करके आया है बाहर, वो आपको खिलावट ही देगा। और उस वो खिलावट मुझ में भी थी, आप में भी थी, सब में थी। हमने उस खिलावट को समाप्त किया है। कैसे? हमने इस संसार की हवा को अपनी हवा बनाया। हम इस हवा में बहे। हाँ, ये हवा, ये धूप, ये पानी, ये सब हमें लगा है।
फिर हमने उससे क्या सीखा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, मैं, मेरा, ममता, ईर्ष्या, सब सीखने के बाद हमारा ये चेहरा खुद के देखने लायक नहीं बचा। क्या बात है ना? वैसे हम कहते हैं कि हम तो अपने चेहरे के लिए इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर आए। काहे के ब्यूटी प्रोडक्ट्स? उससे ज्यादा अच्छे वो नहीं थे जो ऊपर वाले ने दे के भेजे थे बिना पैसे के। उसी राम नाम के साथ रहो ना, उसी शुचिता, पवित्रता और साधु भाव से रहो, सद्भाव से रहो, और उसके होते ही हो गया ना टाइम, उसके होते ही तुम इस निर्मलता में आ जाओगे। इस निर्मलता में रहो। इसी को सत इति एव अभिधीयते, इसी को सत कहा गया। और इस सत के साथ रहने में ही परमात्मा की प्राप्ति, ऐसा प्रभु ने कहा है। श्री कृष्ण गोविंद